आज इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 2 बहुपद। इस चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से जानना क्या है, तो पहला तो है बहुपद के बारे में जानना है। बहुपद के बारे में जानना है। दूसरा शून्यकों के बारे में जानना है और शून्यकों के बीच संबंध के बारे में जानना है। और इसी के बाद में चैप्टर में मुख्य रूप से जानना है। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते पहले बहुपद से। पहले बहुपद का अर्थ क्या है। बहुपद यानी बहु मतलब अनेक पद, इसमें अनेक पद हो, जैसे 3x² प्लस 4x। इसमें कितने पद है, तो एक पद ये सिंगल, दो पद, इसमें दो पद है, यानी यह भी बहुपद कहलाएगा। और देखिए 3x5 4x7, ये सब जितने भी ये सब बहुपद है, इसमें बहुपद है। ये भी दो पद, ये भी कई प्रकार के होते हैं, कहलाता है रैखिक बहुपद। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से द्विघात बहुपद पढ़ना है, रैखिक बहुपद। और दूसरा आता है द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। बहुपद अनेक प्रकार से होते हैं, चतुर्घात बहुपद, पंचघात, षष्ठघात, कितने में घात के बहुपद हो जाते हैं। घात किसे कहते हैं, तो घात कहते हैं उसके पावर को। जैसे 3x² का घात कितना है, तो इसका घात है 2। घात को ही हम पावर के रूप में जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पावर, इसे ही घात कहते हैं। तो रैखिक बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, जैसे 3x+5, इसका घात कितना है, तो इसमें कुछ नहीं यानी 1, यानी इसका घात 1 यानी यह रैखिक बहुपद के अंदर आएगा। और यहाँ पर हम लगा दे 2, तो द्विघात बहुपद, इसमें 2 का घात है, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें कितना घात है, तो देखिए 2 का घात है, तो द्विघात बहुपद हो गया। इसमें 3 लगा देते, त्रिघात बहुपद हो गया। 4 लगा देंगे तो चतुर्थ घात बहुपद। 5 लगा देंगे तो पंचघात बहुपद। ऐसे ही बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं। अब जानते हैं कि ऐसे दे देगा बहुपद, अब बोलेगा यह बहुपद है कि नहीं, पहचानने के तरीका को जानते हैं। जैसे कि 3x² + 5, इसमें तो यह है चल राशि। A to Z से जो होता है वो होता है चल राशि, और अचल होता है 1 से लेकर अनंत तक, कितना तक जा सकते हैं। यह चल राशि, यह अचल राशि। तो पहला जो नई बहुपद हो सकता है, इसके नियम है कि चर राशि रूट के अंदर नहीं होता है। ये बहुपद है, इसका चर राशि रूट के अंदर नहीं होता है। जैसे ले लिया हम 3√3x+5, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर राशि है वो रूट के अंदर है, और इसलिए उनका साथ चर राशि रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, तो यही बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, घात उसका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे के लिए लिया हम 4x-1 + 5, या चलिए 7 ले लेते हैं, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका जो घात है वो ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। ये इसको पहचानने के मुख्य कारण यही, मतलब इसी कारण से आप मुख्य पहचान सकते कौन बहुपद है या नहीं है। तो यही थी बहुपद का परिचय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके शून्यकों के बारे में। शून्यक होता गया, नाम ही इसका शून्यक, वैसा अंक जो बहुपद में डालते ही उसका मान शून्य कर दे। जैसे कि 4x² प्लस, सिंपल से लेते हैं x²
माइनस एक्स। पूछेगा कि इसका शून्य कितना है, तो इसका शून्य हम लोग ले सकते हैं जैसे कि एक। अब अब एक एक्स की जगह पर अगर दिया इसका शून्य एक है, तो एक की जगह पर हम एक रखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं एक का स्क्वायर एक, इसके आएगा 0। यानी इस बहुपद के लिए एक वह शून्य है जो इस बहुपद को शून्य कर देता है, तो इसे ही शून्य कहते हैं, जो किसी बहुपद के मान को शून्य कर देता है।